हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा और आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के टेंसेस होते हैं। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वो 3 तरह के टेंसेस कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस shows the action took place in the time gone by. पास्ट टेंस वो एक्शन शो करता है जो कि बीते समय में हो चुके हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट shows the action that takes place in the current time. प्रेजेंट टेंस वो एक्शन शो करता है जो कि अभी इस समय हो रहे हैं करंट टाइम पीरियड में। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस shows the action that will take place in the time to come. और फ्यूचर टेंस हमें वो एक्शन शो करता है जो कि आने वाले समय में होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, इन द सेंस कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है और हमें कहाँ कहाँ यूज करना होता है। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट इज करंटली गोइंग ऑन और हैबिचुअली परफॉर्म्ड, और फैक्ट्स, truths, routines, events that are certain or cannot be changed. A state that currently or generally exists, whether in front of our eyes or somewhere else. So friends, present tense हमें वो एक्शन शो करता है जो अभी हो रहे हैं, चाहे वो कोई हमारी हैबिट्स हो या फिर कोई फैक्ट्स हो, ट्रुथ हो, वो सब हमारा प्रेजेंट टेंस के अंडर आता है। या फिर हमारी कोई डेली रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो भी हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अ स्टेट दैट करंटली और जनरली एग्जिस्ट, जो अभी हो रहा है और जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी हमारा प्रेजेंट टेंस के अंडर आता है। चाहे वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है या कहीं और हो रहा है, लेकिन अभी इस वक्त हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। हमारा जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसे इनडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ पर मैं आपको इन चारों की डेफिनेशन बताऊंगी। Indefinite or simple present tense, used to describe actions but do not state whether the action is completed or ongoing, denotes a regular, habitual or universal truth. जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो रेगुलर एक्शंस शो करता है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हमारी हैबिट्स। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि इनडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो हमें प्रेजेंट टाइम तो शो करता है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हमारा जो काम है, जो हमारा एक्शन है, वो कंप्लीटेड है या फिर अभी भी ऑन गोइंग है। ओके, सो इसीलिए इसका नाम जो है वो इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस कहलाता है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस टेंस। It is used to describe a continued or an ongoing action of the present. जैसा कि इसमें नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कॉन्टिन्यूअस, ओके, जो अभी चल रहा है, बट यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स कि प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है ये वो वाले एक्शंस शो करता है। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगेन जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, जो प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट हो चुका है, मीन्स कि कंप्लीट हो चुका है, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज यूज्ड फॉर एक्शंस और इवेंट्स दैट हैव बीन कंप्लीटेड और हैव हैपेंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ। इसमें वो एक्शंस शो होते हैं जिनमें कि हमारा जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी तक हमारे जो भी काम कंप्लीट हो चुके हैं उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस shows the actions that started in the past and are still continuing at the present time. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शो करता है वो वाले एक्शंस जो कभी पास्ट में स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी भी चल रहे हैं, और इस वाले टेंस में हम टाइम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंस और फॉर। सिंस हमारा यूज होता है फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम
एंड फॉर हमारा यूज होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में या फिर इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के बारे में। सो नाउ लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम क्या पढ़ेंगे। हम इसमें बनाना सीखेंगे सेंटेंसेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस और WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर, ओके, जो करता होता है, जो हमारे एक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल I, we, you, they, he, she, it, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। वर्ब हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। S और ES, S और ES जो होता है यहाँ पर हमारा कंडीशनल होता है इस फॉर्मूला में, क्योंकि S और ES हम सिर्फ तभी लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। मीन्स कि हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो ही, शी और इट है तभी हम वर्ब के साथ S और ES लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ऑब्जेक्ट हो। कई बार बिना ऑब्जेक्ट के भी हमारा सेंटेंस होता है, बट फिर भी मैं आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन बता देती हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज ऑन विच अ वर्ब परफॉर्म्स एन एक्शन। ओके, ऑब्जेक्ट वो होता है जैसे कि कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है या फिर कोई नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ये वो होते हैं जिन पे वर्ब की एक्शन का अफेक्ट पड़ता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट वो कहलाते हैं जिन पर क्रिया का असर पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई किक अ बॉल। किक वॉट? किक अ बॉल। मेरे किक करने का असर किस पे पड़ा? बॉल पे। तो यहाँ पर बॉल जो हुआ हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि पर्सन और वर्ब। ओके, सो हमारी इंग्लिश में 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसमें भी हमारे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है I, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है we, और उसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब ही काउंट होगी, मीन्स I वर्क या फिर we वर्क। ओके, यहाँ पर हमने S और ES नहीं लगाया है। सेकंड पर्सन सिंगुलर है you, सेकंड पर्सन प्लूरल है वो भी you, और यहाँ पर हम उसके साथ जो वर्ब लिखेंगे वो भी सिंपल हम लिखेंगे you वर्क। ओके, यहाँ पर भी हम S और ES नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है he, she और it, थर्ड पर्सन प्लूरल है they। अब यहाँ पर जो थर्ड पर्सन प्लूरल है उसके साथ हमने सिंपल वर्ब यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे वर्क। लेकिन जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस S और ES ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। अब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस आ गए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ओके, पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मीन्स सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसमें वर्ब के साथ S और ES लगेगा और बाकी के साथ S और ES नहीं लगेगा। सो द सेंटेंसेस ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, आई वर्क, you work, we work, they work. Okay, hope you have understood. अब यहाँ पर हम S और ES की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब हमारे होते हैं उनमें S लगता है। ओके, लेकिन हमारा ES कहाँ पर लगता है? जहाँ पर वर्ड्स जो हैं SS में एंड होते हैं, जहाँ पर मीन्स एंड में डबल S लगा हुआ है या फिर CH लगा हुआ है या फिर SH लगा हुआ है या फिर X और Z लगा हुआ है और समटाइम्स अगर O भी लगा हुआ है, तो उनमें हम
ES लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लासेस, वॉचेस, बजेस, पोटैटोज। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर हम सिंपल क्लास की बात करें तो वहाँ पर क्लास में एंड में क्या लगा है, डबल एस, तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, ES। ओके, हम उसमें खाली S यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम क्लास में एक और S यूज़ करेंगे तो क्या होएगा, क्लास में अगर एक और S यूज़ करेंगे तो ट्रिपल S हो जाएगा, वो तो स्पेलिंग ही मिस्टेक हो जाएगी, इज़न्ट इट। ओके, और वॉचेस में देखिए, वॉच CH में एंड हो रहा है वॉच, और उसमें हम ES ऐड करेंगे। बस हमारा Z से एंड हो रहा है, इसीलिए हम उसमें ES ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज पोटैटो, पोटैटो जो है हमारा O में एंड होता है, इसीलिए हम उसमें ES ऐड करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड कि S और ES हमें कहाँ पर और कैसे ऐड करना है। अब हम समझेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट या फिर डू नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डज हम कब लगाएंगे, जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, और डू हम लगाएंगे जब हमारा उसके अलावा कोई सब्जेक्ट होगा। ही डज नॉट वर्क। ओके, डज नॉट को हम डजंट भी बोलते हैं। ओके, सो यूजुअली जहाँ पर हमने डज नॉट बोलना है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे डजंट। ओके, शी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है कि जब हमारा डज ES ऑलरेडी लग गया है तो हम वर्ब के साथ यहाँ पर S और ES नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंसेस आर I don't work, you don't work, we don't work, they don't work। अब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डज शी वर्क, डज इट वर्क, क्वेश्चन मार्क। Okay, next is do I work, question mark, do you work, question mark, do we work, question mark, do they work, question mark। नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मीन्स जहाँ पर हमारा नॉट भी यूज होगा और क्वेश्चन मार्क भी यूज होगा। ओके, सो फॉर्मूला इज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट हो। ओके, बिना ऑब्जेक्ट का भी हमारे सेंटेंस हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डज ही नॉट वर्क, डज शी नॉट प्ले, डज इट नॉट मूव, डज जिमिन नॉट डांस। यहाँ पर हमने डज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट जो है हमारे ही, शी, इट, जिमिन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। नॉट इसलिए यूज किया है क्योंकि हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, और अगेन क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमारा इसमें यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डू यू नॉट लव, डू आई नॉट नो हिम, डू वी नॉट हैव लंच, डू दे नॉट लीव, डू चिल्ड्रन नॉट प्ले। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं हमारे WH इंटरोगेटिव। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, WH मीन्स जहाँ पर हम WH फैमिली यूज करते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, तो उनको हम WH फैमिली कहते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर द सेम इज WH प्लस डज और डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो द सेंटेंस वुड बी वाई डज ही वर्क। अब आप कहोगे अगेन कि वर्क में S और ES क्यों नहीं लगा, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब हमारा डू में ES लग चुका है जिसको हम डज कहते हैं, तो हमारा वर्ब में S और ES नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी उसको यूज कर चुके हैं ना डज में। सो हमारा सेंटेंस होगा वाई डज ही वर्क, वाई डज शी वर्क, वाई डज इट वर्क। हम वाई की जगह हाउ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, हाउ डज ही वर्क, हाउ डज शी वर्क, हाउ डज इट वर्क। ओके, नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस हैं डू के साथ। ओके, जब आई, यू, वी, दे की बात करें तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू। सो WH इंटरोगेटिव में कोई भी ले लीजिए आप, वाई डू आई वर्क, वाई डू यू वर्क, वाई डू वी वर्क, वाई डू दे वर्क। हम हाउ के साथ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, हाउ डू आई वर्क, हाउ डू यू वर्क, हाउ डू वी वर्क, हाउ डू दे वर्क।
अब यहाँ पर आते हैं हमारे WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. Okay, let's see the first example. Why does he not work? When does she not play? Where does it not move? How does Jimin not dance? Next example with do are, why do you love? When do I not know him? Where do we not have lunch? How do they not leave? How do children not play? अब यहाँ पर हमने WH फैमिली यूज करी है, उसके बाद do और does, then subject, then not, और उसके बाद first form of the verb plus object. So thank you for watching. See you again.